देखिए 2021 क्वेश्चन नंबर 27 है, सेक्शन ए है। इसमें बता रहा है कि हमारे पास जो एस्केप वेलोसिटी है इसकी अर्थ की, वो हमारे पास क्या है, v है। अब हमको एस्केप वेलोसिटी बतानी है, एक दूसरा प्लेनेट है जिसकी रेडियस जो है वो अर्थ की रेडियस का 4 टाइम्स है। कितना है? 4 टाइम्स है। ठीक है। और इसके अलावा बताया गया है सेम मास डेंसिटी है। सेम मास डेंसिटी का मतलब है कि यहाँ पर जो हमारे पास है मास डेंसिटी यानी रो की वैल्यू सेम है। ठीक है। सबसे पहले हमें इसके वेलोसिटी का फार्मूला पता होना चाहिए। v इक्वल टू अंडर रूट क्या होता है, 2gm डिवाइड बाई r। ये हमारे पास इसके वेलोसिटी का फार्मूला होता है। यहाँ पर जो है इसमें बोला है कि क्या सेम है, मास डेंसिटी। मास डेंसिटी का मतलब है रो की वैल्यू सेम है। अब हमें यहाँ पर मास दिया हुआ है, सबसे पहले हमें मास को चेंज करना होगा। मास को किस में लाना होगा, डेंसिटी के रूप में लाना होगा, तब यहाँ से कुछ काम बनेगा। अब जैसे हमारे पास डेंसिटी की बात की जाए, डेंसिटी क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू होता है कितना मास है डिवाइड बाई हमारे पास वॉल्यूम। क्या होता है, मास डिवाइड बाई वॉल्यूम, ये होता है हमारे पास डेंसिटी। यहाँ से मास को जब रिप्लेस करना चाहेंगे तो मास को हम लिख सकते हैं इक्वल टू सिग्मा। सिग्मा क्या है, ये मास डेंसिटी है, ये तो सेम है क्योंकि वॉल्यूम। वॉल्यूम को लिख सकते हो किसी भी, क्योंकि ये कैसा है, कोई भी अर्थ है, अर्थ को हमको ट्रीट करना है एक स्फेयर के तरीके। किसके तरीके, स्फेयर। और स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। किसी भी स्फेयर का वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। स्फेयर कहाँ से आया, क्योंकि अर्थ को हमें एक स्फेयर की तरीके से ट्रीट करना होगा। ठीक है, वैसे एलिप्स होता है लेकिन स्फेयर की तरीके ट्रीट करना होगा। यहाँ पर ये सिग्मा कांस्टेंट है, ये सॉरी रो कांस्टेंट है। यहाँ से v इक्वल टू क्या कर सकते हो, अंडर रूट के अंदर वैल्यू पुट करो 2g। ठीक है, m की वैल्यू कितना रखोगे, 4/3। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4/3 पाई रहेगा। इसके अलावा आर क्यूब रहेगा, डिवाइड किससे करोगे, आर से। तो एक आर कट जाएगा, दो बचेंगे। ठीक है, यहाँ पर जब हम सॉल्व करके लाएंगे तो ये हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी 8g और पाई आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और यहाँ पर आर स्क्वायर बचेगा। जब आर स्क्वायर बचेगा तो हम क्या कर सकते हैं, इसको अंडर रूट के बाहर ले सकते हैं और ये आर बचेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो कि हमारे पास जो इसके वेलोसिटी फार्मूला आ गया कब, जब हमारे पास ये मास क्या है, मास डेंसिटी सेम है। उस केस में हमारे पास इसके वेलोसिटी का फार्मूला आ गया, अंडर रूट के अंदर है 8πg और डिवाइड करेंगे 3 से, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा रेडियस। तो इससे हमें क्या पता चला, देखो कहीं पर 8 वो कांस्टेंट होता है, 3 भी कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू भी कांस्टेंट रहती है, जी हमारा पहले ही से कांस्टेंट है। इसका मतलब ये पूरा पार्ट क्या है, कांस्टेंट है, ये पूरा पार्ट कांस्टेंट है। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि जो इसके वेलोसिटी है, जो इसके वेलोसिटी है वो रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो इसके वेलोसिटी है वो रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो जैसा बोला जा रहा है वैसा कर दो। इसमें बोला है कि हमारे पास जो अर्थ है उसकी वेलोसिटी क्या है, v है। और जो दूसरा ग्रह है उसकी वेलोसिटी ये v1 v2 कर दो, यहाँ पर r1 r2 कर दो। पहला अर्थ है, अर्थ के लिए क्या है वेलोसिटी, म्यू है। और दूसरा जो प्लेनेट है उसके लिए हमें पता नहीं है, ये v2 रखो, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, r। r की वैल्यू क्या है, पहले के लिए r है, दूसरे के लिए क्योंकि रेडियस को हमने 4 टाइम्स बढ़ा दिया है, ये क्या आ जाएगा, 4r आ जाएगा। यहाँ से कट जाएगा तो यहाँ से हमें पता चलेगा जो वेलोसिटी दूसरी है वो कितनी है, 4r, सॉरी 4 टाइम्स म्यू। म्यू बोले या वी बोले, जो इसको लिखा हो। तो ये हमारे पास आंसर आना चाहिए कि जो वेलोसिटी है वो 4 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ये सब हमको दिमाग में आना चाहिए कि हाँ ये कहानी हो सकती है। अगर इसने बोला है कि मास सेम होता तब दूसरी बात होती, इसने बोला है मास डेंसिटी, यानी हमें रो को सेम करना है। और रो कैसे निकलता है, रो को निकालने के लिए मास को चेंज करना होगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी से, तब हमारे पास मास डेंसिटी आ पाएगी। अब जब ये आ जाएगी तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगी। मास सेम बोलता है तो दूसरी बात है, मास डेंसिटी दूसरी बात है, ये याद रखना दिमाग में। देख लो, समझ में आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।